बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनकम को आगे बढ़ाएंगे। एक है कमाया, एक है कमाया, एक है आया, एक है इजाफी, एक है बकाया। एक है कमाया, एक है आया, एक है इजाफी, एक है बकाया। कमाया क्या है? जितनी वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की, उसी को इनकम अर्न्ड कहते हैं। उसी को इनकम अर्न्ड कहते हैं। लिखें, इनकम अर्न्ड क्या होता है? जितनी वैल्यू की हमने सर्विस प्रोवाइड की। इनकम अर्न्ड क्या होता है? जितनी वैल्यू की हमने सर्विस प्रोवाइड की। अकाउंटिंग ईयर में जितनी वैल्यू की हमने सर्विस प्रोवाइड की। कहाँ? अकाउंटिंग ईयर में। नंबर 2 आया इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड, जितनी अमाउंट बिजनेस ने रिसीव की अकाउंटिंग पीरियड में। क्या बोला? जितनी अमाउंट रिसीव की बिजनेस ने अकाउंटिंग ईयर में। जुनैद की तरह। उमर, मैं आपका मसला हल कर दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? मसरूफियत इतनी होती है बेटा, एक एक मिनट में ना बस भाग रहा होता हूँ मैं। मुझे खुद नहीं पता होता शाम के 6 कैसे बजते। कहाँ पहुँचे? इनकम रिसीव्ड, जितना बिजनेस ने रिसीव किया अकाउंटिंग ईयर में। बकाया क्या होता है? इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, ये क्या होती है? जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन इसका पैसा अभी नहीं आया। जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन इसका पैसा अभी नहीं आया। और इजाफी इनकम क्या होती है? इजाफी इनकम, जितना पैसा ले लिया लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की। इजाफी इनकम क्या होती है? जितना पैसा ले लिया लेकिन अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। हम मैक्सिमम एक अकाउंटिंग ईयर में बच्चों कितने महीने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? 12 महीनों की। हम पैसे मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? हज़ारों महीनों के भी ले सकते हैं। आप मुझे FR1 के भी पैसे देने, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। आप R2 के भी पैसे दे दें, C-FAB के भी पैसे दे दें, MSA के भी पैसे दे दें, पैकेज ले लें राइट से। अब आपने पैसे तो पूरे CA के दे दिए, ओके हो गया, लेकिन अभी तो मैंने सर्विस सिर्फ इंट्रो की दी है। तो इसका मतलब है सर्विस 12 महीनों की मैक्सिमम दी जा सकती है, लेकिन पैसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए ले सकते हैं, अगले कई सालों के पैसे ले सकते हैं। ओके, अब एक बात समझना, इनकम रिसीवेबल क्या होती है? जितनी सर्विस प्रोवाइड की और उसके पैसे नहीं आए। तो कह सकते हो इनकम रिसीवेबल एक लिमिट ही हो सकती है, क्योंकि मैं 12 महीने से ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकता। तो रिसीवेबल मैक्सिमम कितने महीने का जा सकता है? 12 महीनों का। लेकिन इजाफी सैकड़ों महीनों का आ सकता है, हज़ारों महीनों का आ सकता है, क्योंकि इजाफी लेने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रिसीवेबल की लिमिट है। सिर्फ उसको रिसीवेबल कहूँगा जिन महीनों की सर्विस दे दी और पैसे। तो मैक्सिमम कितने महीनों की सर्विस दे सकता हूँ? और मैक्सिमम 0 महीनों के पैसे नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम रिसीवेबल कितना बन सकता है? 12 महीनों का। और इजाफी बहुत से महीनों का बन सकता है। अब ध्यान से, इनकम पे जाना था ना भाई, इनकम पे जाना था ना। आफरीदी ने अपना शॉप किराए पे दिया,
आफरीदी ने अपनी शॉप कब दी? ईयर एंड कब है? आफरीदी ने जिसे अपनी दुकान किराए पे दी उसने बिल्डिंग कितने महीने इस्तेमाल की? कितने महीने? कितने महीने? 3 महीने का किराया आया। 3 महीने का ऑन द पहले दिन आफ्टर द एंड ऑफ। हर क्वार्टर जब एंड होता है तो एंड होने के एक दिन, टेंशन ना करें, एक दिन बाद। ऐसा लग रहा है फर्स्ट डे कि पहले पैसे आ रहे हैं, नहीं, पहले क्वार्टर एंड हो रहा है। क्वार्टर एंड होने के बाद जो अगला दिन आ रहा है उस दिन पैसे आ रहे हैं। अब बताओ, पहले सर्विस दे रहा हूं या पहले पैसे ले रहा हूं? पहले सर्विस दे रहा हूं, बाद में। तो यहां कभी इनकम इन एडवांस नहीं आ सकती। किराएदार आगे आगे होगा और शाहिद अफरीदी पीछे पीछे होगा, क्योंकि उसने क्या डील की? पहले बिल्डिंग इस्तेमाल कर लो, बाद में किराया दे देना। और इस मामले में किराएदार क्या कर सकता है? बिल्डिंग इस्तेमाल करके भाग सकता है। और अगर अफरीदी कहता पहले किराया बाद में सर्विस, तो फिर क्या बनता है? इनकम इन। अब जरा ध्यान से, किसका अकाउंट बनाना है? रेंटल इनकम का फॉर्मेट बनाओ। इसी तेज कर, रेंटल इनकम का फॉर्मेट बनाओ। रेंटल इनकम, रेंटल बोलो इनकम। ये क्या है? डेबिट। और ये क्या है? इनकम आती है तो एंट्री क्या होती है? आप बताएं, आपने सर्विस कब से दी? पहला किराया कब आया? ध्यान से, ध्यान से। 7, 8, 9 ये पूरे हो गए। और पूरा होने के बाद किराया कब आया? 1, 10, 14। कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। 3 महीने का आया। और 3 महीने का किराया कितना है? अब बताओ किराया कब आएगा? बोलो बोलो। 1, 1, 15। 1, 1, 15। 7, 8, 9, 10 और फिर 10, 11, 12, 1। कितना किराया आएगा? 15,000। फिर कब किराया आएगा? कितना आएगा? अब किराया कब आएगा? 1, 7, 15। लेकिन मेरा ईयर एंड कब हो जाएगा? 30, 6, 15। मेरा ईयर एंड कब हो जाएगा? 30, 6, 15। अब बताएं, मैंने सर्विस कितने महीनों की दी? 12 महीनों की दी। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? अर्न, कमाया। और वह कितने महीनों की कमाई है? और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट। इसलिए इनकम डेबिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। साल में कितने क्वार्टर? 4। लेकिन साल में 12 महीने, एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने। लिखें, एक साल में 12 महीने, एक साल में 12 महीने, एक साल में 4 क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने, एक क्वार्टर में 3 महीने। अब बताएं, 4 क्वार्टर ज़रब 15,000, कितना कमाया? 60,000। यह है कमाया। और ये 45,000 क्या है? आया। अब बताओ, कमाया ज़्यादा है, आया कम है, बाकी बकाया इनकम रसीवेबल, इनकम
रसीवेबल। तो इसे क्या कहूँगा, इनकम रसीवेबल कितनी है, इनकम रसीवेबल कितनी है, बोलो 15,000। कब है, 31/12/15, सॉरी 30/6/15, 30 बोले 6/15। ओके हो गया। अब बताओ कमाई का कब पता चलता है, आखिरी दिन 9 बजे, और जो बकाया होता है उसका भी कब पता चलता है, साल के आखिरी दिन, और जो आया वो कब पता चलता है, 5 बजे। 5 बजे अब टोटल कर दो, ये कितना बना, 60,000, और ये टोटल कर दो, ये भी कितना बना, 60,000। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। क्या बना दिया, इनकम अकाउंट। बेटा आपस में नहीं ना, हर मिनट के बाद नहीं बेटा, बुरी बात। अब बनाएं, परसों क्या जुमला बोला था, ट्रायल में जो इनकम होती है, ट्रायल में जो इनकम होती है, ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है, ट्रायल में जो इनकम होती है, पूरा बोलो, एक्सपेंस पेड होता है, इनकम। ओके हो गया। लोन हो तो एक्सपेंस होता है, लोन हो तो, और अगर लोन दिया है तो इनकम होती है। अब आओ, हमारी ट्रायल बैलेंस किसकी है, अब्दुल रज्जाक की। ईयर एंड कब हुआ, बोलो बोलो, ट्रायल बैलेंस कब बनती है, 5 बजे। और ट्रायल में जो इनकम होती है भाई, ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है, ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है, ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है। ये क्या है, लोन टू एम्प्लॉय, कर्ज लिया या दिया, दिया। कब दिया, इस पे इंटरेस्ट आएगा या जाएगा, तो इंटरेस्ट इनकम बनेगी भाई, क्या बनेगी, इंटरेस्ट इनकम। आंखें बंद करके कोई भी इंटरेस्ट मिल जाएगा या जितना कर्ज दूंगा उस पे मिलेगा, और जितने पीरियड के लिए दूंगा, क्या कहा, जितना कर्ज दूंगा और जितने, कर्ज कब दिया, ईयर एंड कब हुआ, मेरे एम्प्लॉय ने कर्ज कितने महीने इस्तेमाल किया, मैं रख के दूंगा, मैं रख के दूंगा। बोलो बोलो, उंगलियां कहां चली जाती हैं तुम्हारी, तो ये 10 नंबरी जहाज कौन है, ये 10 नंबरी जहाज कौन था, ये 10 नंबरी जहाजन कौन थी, आओ सुना भाई, लोन कितना दिया, किस रेट पर दिया, ये पर एनम होता है, उसने कितने महीने इस्तेमाल किया। अब मुझे बताओ मैंने इंटरेस्ट कितने महीने का कमाया, कितने महीने का कमाया, कितने महीने का कमाया, 12,50,000 पर 12% कमाया, 11 महीने के लिए कमाया है, बोलो
1,37,500। ये क्या है? ये कमाया है, ये अर्नड है। और अर्नड कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। कमाया, तू आया, बाकी बकाया। तुझे कमाया, तू आया, बाकी। क्योंकि ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है, होती क्रेडिट पे है लेकिन होती रिसीव्ड है। तो ये आया, ये कमाया, बाकी बकाया। अब देखो बाकी बकाया कितना है? मारे जाओ बोंगियां, मारे जाओ बोंगियां। 87,000। क्योंकि बोंगी क्या है? तुमसे क्लास पढ़ी ही नहीं जाती। कमाया, आया, दोबारा बोलो। अब कमाया कितना? आज मैं सुबह 7 से पौने 9 बजे FAR2 की क्लास पढ़ा रहा था, इधर भी लाइव स्ट्रीमिंग में भी, ऑनलाइन में भी, और पौने 2 घंटे मैंने यही रिवाइज करवाया। क्योंकि इंट्रो सारे का सारा वो पीछे FAR2 के स्टूडेंट बैठे में, इरफान साहब जो मेरे यहाँ इंट्रो में टीए के तौर पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लें। पौने 2 घंटे यही था। कमाया, आया, बकाया। हमने सरअंसारी का मजाक उड़ाया। उड़ाओ 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 जितना उड़ा सकते हो। जब ये कॉन्सेप्ट आएगा पेपर में तुम्हें तुम्हारा अंसारी याद आएगा। जब एग्जामिनर तुम्हें परेशान करेगा तुम्हें याद आएगा, यार ये पागलों की तरह हमें समझाता था, ये ऐसा नहीं था। इसके पूरे पेज पूरे थे, पूरे पेज पूरे थे और सही टाइट थे। ये तो ये हरकतें हमारी वजह से करता था कि काश हमारे दिमागों में से भूसे निकल के आया और कमाया, आया। अब कमाया क्या होता है? जो सर्विस दी। आया जो नोट लिया। बकाया जिसके लिए वादा लिया, जिसके लिए वादा लिया। अब बताओ कमाया कहां जाएगा? आया और बकाया एज अ इनकम। इनकम। अल्लाह मेरी बात तुम्हारे दिल में उतार दे। कहा है ये? इसने कहा है ये बर्थडे बॉय है ना? इस हाथ वाला लगा रहा है मेरे पे, लगाई जा बेटा। किसी दिन मेरा दिन भी आएगा, अंसारी भी लगाएगा। जब कोई तुम्हें प्यार से बुलाएगा तुम्हें तुम्हारा अंसारी याद आएगा। फिर सोचोगे आज हमें कोई प्यार से बुला रहा है, इस तरह प्यार से तो हमारा अंसारी हमें बुलाया करता था। ठीक है, इतने प्यार से कोई नहीं बुलाता। चलो तभी मुझे ही अपना महबूब बना लो। वो कहते हैं ना, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं, एक ही शख्स को तमाम महबूब बनाए रखा। शाम में मैं ये लेक्चर घर में ऑन कर देता हूँ ताकि शेर व शायरी आमने सामने हो। चलो इधर आओ, खामोश, उस्ताद पे लगा रहे हो। अब बताओ आने की एंट्री कितना आया? अब याद रखना, कमाने की एंट्री इनकम डेबिट PNL। PNL क्रेडिट का मतलब ऐड इन, और बोलो ना ऐड इन। इसकी वजह से प्रॉफिट। अब बताओ कितनी कमाई की? 1,37,000। अब कमाया ये, आया ये, तो बाकी उसे कहते हैं इनकम रिसीवेबल। क्या कहते हैं? इनकम रिसीवेबल। बोलो कितनी बनी? 87,000। चलो कहाँ चलो?
अगले सवाल में चलो। ये बच्ची अगले सवाल में चलती है, कुछ लोग नींद में चलते हैं ना, ये अगले सवाल में चलती है और सवाल को कहती है चलो। सवाल भी कहते हैं आप भी चलें, ठीक है चलो। और जापानी गुड्डा क्या कहता होगा? बह जा। क्यों? जापानी गुड्डा चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अभी भी मेरे जापानी गुड्डे पे ना हंसा करो, हर बात पे हंसा करो। किधर है? चलो अब क्या है? क्रैश बैच के तुमने पैसे हमें दे दिए, मैंने सर्विस दी, इसका मतलब वो मेरे लिए अभी क्या है? अनअर्न्ड इनकम, इजाफी आना, इजाफी आना, कमाए बगैर आना, कमाए बगैर आना। अब बताओ FAR1 के जो पैसे मेरे पास आ गए वो मेरे लिए एसेट या लाइबिलिटी? वो लाइबिलिटी है जब तक मैं सर्विस ना दे दूं। अब मुझे बताओ इजाफी आने की कोई हद है? नहीं। तुम FA2 के भी पैसे दे दो, CFAP के भी दे दो, MSA के भी दे दो, अपने होने वाली के भी पैसे दे दो, अपने होने वाले बच्चों के भी पैसे दे दो, उनके बच्चों के पैसे दे दो, उनके बच्चों के पैसे दे दो, और ख्वाबों में ही परदादा बन के अपने पर पोतों के भी पैसे दे दो। ये सारे क्या कहलाएंगे? इजाफी पैसे। सर अंसारी के लिए इजाफी पैसे। अब परेशान ना होना, हमारे पर पोते भी आपसे पढ़ेंगे। सर जी लेवल है, ठीक है, परेशान नहीं होना, उन्हें भी मैं ही पढ़ाऊंगा। फैलाओ आओ, ये कौन है? फखर जमान, ठीक है। क्या किया इसने? किराए पे दिया। किसे? अपनी दुकान को। कब? कब दिया? उसका ईयर एंड। किराएदार कब इन हुआ? किराएदार कब तक रहा? किराएदार ने उसकी दुकान कितने महीने इस्तेमाल की? उंगलियां छोटू, उंगलियों में काउंट कर। कितना बना? 11 महीने। तो फखर जमान ने कमाई की है 11 महीनों की। एक महीने की कमाई ज़रब 11। कमाई 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 कमाया कमाया 27,500 कमाया, 27,500 कमाया। हमें नहीं पता अभी क्या आया, बाकी इजाफी या बकाया। हाय हाय नहीं करना प्लीज, मैं समझ रहा हूं कि मैं बॉयज और गर्ल्स को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाय हाय से बहुत सी मसाइल पैदा हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज प्लीज जेंडर यही रहने दें, आपकी मेहरबानी, ठीक है। मैं गर्ल्स और बॉयज को पढ़ा रहा हूं, मेरा गालिब गुमान यही है। तो हाय हाय वाला क्लास से उठ के चला जाए, मेहरबानी उसकी। कोई फंक्शन होगा बुला लेंगे हाय हाय को। इधर आओ पास। ये कौन है? किराएदार। इसने क्या किया? मैं कौन? मालिक मकान। मालिक मकान ने रिसीव किया, क्योंकि जो यहां लिखा है उसके हिसाब से सोचना, क्योंकि सारे गरीबों के बाल जो है ना वो हॉस्टल में रह रहे हैं। तुम अपने आप को किराएदार समझ रहे हो, भाई साहब लेवल है किसका? उसने क्या किया है? ओके हो गया। तो किसके हिसाब से सोचो? वो मालिक मकान है या तुम्हारी तरह किराएदार? मालिक मकान है। कितने महीने का कमाया? जब किराएदार पे करता है तो मालिक मकान रिसीव करता है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का किराया। कब देता है? तो अगर वो देता है तो ये लेता है एडवांस में। कब से किराया लेना शुरू किया? ये कितने महीने तक किराया ले सकता है? यहां तक ले सकता है, यहां तक ले सकता है। जितना भी आ जाए लेता रहेगा। किसको पैसा आता हुआ बुरा लगता है? मैं अभी यहाँ पे आस्थाना बना के बैठ जाऊं, ये बच्ची आए, लो बाबा जी 5,000 5,000, कितने 5,000 इकट्ठे हो जाएंगे? हैं? लाखों हो जाएंगे ना, और लाखों हो जाएंगे।
हाँ हो जाएंगे बच्चियों। आज इनके ना मुंह पे मारो 5-5 हज़ार निकाल के मारो मुंह पे आज। चलो इनके मुंह पे ना मारो, मेरे मुंह पे मारो ताकि मैं जेब में रखूं। मारो मुंह पे, मारो मेरे मुंह पे मारो 5,000। है कोई बच्ची 5,000 वाली? चलो ये तो 100 वाली है, पैसे वाली है। चलो आओ भाई, आओ बेटा। ओए बच्चियों, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, आप बताओ। तो मेरा तवा लगाओ बच्चियों का, वो पर्ची दे रही है मुझे 5,000 की। इधर आओ, पहला किराया कब आया? ओए सीनियर सिटीजन इंसान बना, टीचर को बुला लूंगा मैं तेरी। यार तू इंसान बन जा, वरना टीचर आई ना तो सबसे पहले तूने भागना है। चलो आओ भाई। हेलो, पहला किराया कब आया? कितने महीने का? किराए पे दिया कब? और इसी दिन किराया आ गया। कितने महीने का? 3 महीने का। कितना? 1 महीने का है तो 3 महीने का आ गया। फखर जमान ने जेब में रख लिए। अब कब किराया आया? 1/11/14 को। फिर जेब में कितने रखे? 7500। फिर किराया कब आया? 1/2/14 को। फिर अच्छा गुस्सा नहीं, 1/2/15 कितना आया? 3 महीने का 7500। फिर कब आया? 1/5/15 को। कितने महीने का? 3 महीने का। कितना बना? 7500। अपने अकाउंटिंग ईयर तक लिया। अब किराया कब आएगा? 1/8/15 को। लेकिन मेरा ईयर एंड कब हो गया? तो इसके बाद किराया आएगा, लेकिन यहां नहीं लिखूंगा। यहां वो किराया लिखूंगा जो मेरे अकाउंटिंग ईयर में आया, और वो किराया लिखूंगा जो अकाउंटिंग ईयर में कमाया, और वो बकाया लिखूंगा जो आखिरी दिन बकाया है, या वो इजाफी लिखूंगा जो आखिरी दिन इजाफी है। बात को समझे, क्योंकि FR1 में यूज होगा, फिर आगे FR2 में यूज होगा, क्योंकि इंट्रो सारे का सीए है। 6 महीने तक तुम्हें मेरी सारी बातों पे ट्रस्ट आ जाएगा, लेकिन अभी कर लोगे तो बिन देखे का सौदा हो जाएगा। हाँ ये सारा सीए है। ले यार तालियां आनी चाहिए भाई के लिए। अरे बस हाँ ये करके छोड़ जाएंगे तो सीए नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि ये इंट्रो जो है ये पूरा सीए करवाएगा। बात को सीरियस लें, मजाक तो अपनी जगह है ज़मीन डॉट के साथ जो कर रहा हूँ। बात सीरियस ये है कि ये अगर बेस बन गई तो सीए हिलेगा नहीं इंशाल्लाह। सीरियस में सीरियस वही मसला है, फिर आगे FR1 में रुक जाएगा, नहीं होगा FR2 में रुक जाएगा। बेस के बगैर नहीं होगा। बेस पूरी एक एक चीज 100 घंटे जो मैं लगा रहा हूं, इसको आपने अपने दिमाग में सॉलिड कर लेना। इसने आगे 5 सब्जेक्ट ड्राइव करने हैं, FR1, FR2, कॉस्ट, MFA और टैक्स। 3 पेपर में से एक पेपर आधा ड्राफ्ट करेगा। ऑडिट है क्या? बने हुए अकाउंट्स को चेक करना, बने हुए रिकॉर्ड्स को चेक करना। अब बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो रिकॉर्ड बनाता है या चेक करता है। अब बताओ कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट सही चेक करेगा? जिसे बनाने आते होंगे। जिसे बनाने नहीं आते वो चेक क्या करेगा? ये बच्चियां घर में खाना बनाती हैं, हमारी बहनें घर में खाना बनाती हैं, वो खाना बनाती हैं, चेक कौन करता है? वालदा। अब वालदा इतनी एक्सपर्ट है कि बहन खाना बना के लाती है तो वो बता देती है कि इसमें इस चीज की कमी है। ओके हो गया। अब जो मॉडर्न माएँ आ रही हैं मार्केट में, वो क्या कहती हैं? शॉपर ले आना, मुन्ने के पैम्पर भी ले आना। अब वो ना खुद बनाना जानती है, ना आगे उसकी जो बेटी होगी उसको सिखा सकती है। लेकिन बच्चियों ने पढ़ना है। हम काम के लिए दुनिया में नहीं आई, हम पढ़ने आई हैं दुनिया में। कामों में नहीं लगना, आटा गूंदा, रोटी पकाई, सफाई करना, ये कोई काम है? लेवल है आप लोगों का। अम्मा को कह दो नहीं कर सकती, हाँ अंसारी आ जाएगा। सारी अम्माओं से माजरा जी, लेकिन बच्चियों को पढ़ाएं। मैं तमाम वालदाओं को एडवाइस कर रहा हूँ कि बच्चियों को पढ़ने में रुकावट ना बने।
थोड़ा सा बॉदरेशन ले लें, लेकिन एक दफ़ा अपनी बच्ची को क्वालिफाई करवाएं। आज के माशरे में बच्ची का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जहाद के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि सारी माएँ इस एडवाइस पे अमल करेंगी इंशाल्लाह। आगे आ जाओ। आया 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 आया, टोटल कितना आया? 30,000। 30,000 आया। और कमाया कितने महीने? 11 महीने। 11 ज़रा 2500, 27,000। आया कितना? कमाया कितना? बाकी इजाफी। बाकी इजाफी कितना? वो यहां लिख दे और उसे क्या कहें? इनकम इन एडवांस। इनकम इन एडवांस, इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस। अगर इंट्रो सारे का सारा सीए ना होता तो मैं भी कभी छुट्टी ज़रूर कर लेता। ये भी जहन में याद रखें, यार ये छुट्टी क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता छुट्टी? इसलिए कि मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा सीए जिस सब्जेक्ट पे है उसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना हिल जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। आप भी छुट्टी ना किया करें, आप भी छुट्टी ना करें, और इंशाल्लाह क्रैश में इससे ज़्यादा थ्रिल क्रिएट करके चलेंगे। और अल्लाह ने चाहा कि 3 घंटे की क्लास भी आपको पता नहीं चलेगा कब शुरू हुई और कब एंड हुई, लेकिन दिल लगाना पड़ेगा क्लास में। ठीक है भाई साहब? चलो अब मुझे टोटल कर दो मेरे बच्चों, कितना बना? दूसरी तरफ भी 30,000। रिसीवेबल है? नहीं, इनकम इन एडवांस है। ओके हो गया? कॉपी कर लो आराम से, आराम से। लाइक भाई ब्लंट नहीं होते प्लीज़, सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं और सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। ज़मीन.com सीरियस एडवाइस कह रहा हूँ कि अभी भी ध्यान से चीज़ों को दोस्तों के साथ बैठ के तैयार करो, इंशाल्लाह हो जाएगी तैयार। ठीक है बेटा? छोड़ना नहीं है सी इंशाल्लाह। वो अल्लाह की बंदी डॉन तो नहीं हो तुम इलाके की? हर बच्ची को कभी किसी को कुछ कहती है, इधर एक डॉन इधर बैठी हुई, कहाँ है वो जहांगी तो नहीं? दोनों डॉन उधर बैठी हुई हैं, इधर सारी फोकी बैठी हुई हैं। चलो ट्रायल में जो इनकम होती है वो रिसीव्ड होती है। शुरू करूं? लो भाई, वसीम अकरम आ गया। क्या बनाई वसीम अकरम ने? अपनी ट्रायल बनाई। उसका ईयर एंड कब हो रहा है? ट्रायल में इनकम किस साइड पे होती है? और ये कौन सी है? रिसीव्ड। मजा नहीं आता है? आया, होए 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 होए, आया। अच्छा बॉयज को ये अच्छा नहीं लग रहा, आया। ये क्या कहते हैं? आई। लेकिन अभी फिलहाल यानी उसका अब्बा आया, उसका अब्बा आया। चलो इंसान बनो, आगे से ना। वो आने के लिए भी क्वालिफाई करना जरूरी है, और वो भी इंट्रो के बाद ही आएगा, उससे पहले तुझे घास नहीं डालेगा। तो फिर इंट्रो रिश्ते के लिए भी जरूरी है। इंट्रो सारे का सारा रिश्ता है। इंट्रो अच्छा रिश्ता है। ठीक है? आओ अरे जुनेद इंसान बन, तू हम बॉयज की कैटेगरी से निकल चुका है। इधर आओ। ये क्या है? आया। भाई साहब साथ खड़े होके देख ले, जिस पे कुदरत मेहरबान हो जाए, इसका मतलब वही बॉय है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, कैमरा सामने चल रहा है। आओ खड़े हो, आओ। तुम कह रहे हो ना आप अपने आप को बॉय समझ रहे हैं, आओ खड़े हो। है कोई बॉय तो बात करते हैं, लेवल है अपना। हीरो को बुला लूंगा अगर बिल्कुल कुछ बोला तो गुस्सा चढ़ा देते हैं। अपना लेवल है बेटा, लेवल है अपना। ये कौन है? वसीम अकरम। इसने क्या किया? अपर पोर्शन किराए पे दे दिया ज़मीन.com से। कब दिया किराए पे? जापानी गुड्डे को। किसको? क्योंकि जब ये वसीम अकरम से मिलने गया, वसीम अकरम को ऐसा ही लगा जापान से आया है, जापान से आया है।
इसलिए उसने इसे जापानी समझ के अपना घर अपर पोर्शन का किराए पे दे दिया। अब ये अपर पोर्शन पे चलता है, दोनों जमीनें हिलती हैं, टिक 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 टिक, क्योंकि कौन चल रहा है? जापानी गुड्डा। कब किराए पे दिया? कब तक दिया? कितने महीने का किराया कमाया? 7, 8, 6, ये 2। मैं इसलिए कह रहा हूं उंगलियों पे गिनो, गलत हो जाएगा। उंगलियों पे बेटा, पे तेरी उंगलियां दूसरी हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने। पक्की ठक्की बात है कि यहां से यहां तक 8 महीने। जापानी गुड्डे ने क्या कहा? ए वसीम अकरम, मैं तुझे किराया दूंगा। तो फिर वसीम अकरम ने कहा मैं तेरे से किराया लूंगा। कितना? 1 महीने का। और किराए पे दिया है 8 महीने। कितना कमाया? 2,80,000 कमाया। और तू आया ज्यादा कमाया, काम तो इजाफी। बैठ गई है दिमाग में बात इंशाल्लाह? अल्लाह ने चाह तो बैठ जाएगी इंशाल्लाह। अब वसीम अकरम से पूछें, वसीम अकरम आपने जापानी गुड्डे के साथ डील क्या मारी है? चपेट तो मारी है, डील क्या मारी है? वसीम अकरम ने कहा जापानी था इसलिए मैंने इससे एडवांस लिया है, एक क्वार्टर का। 1 क्वार्टर में कितने महीने? फ्रॉम द, मैं चपेट दूंगा जापानी गुड्डा, टेनेंट का बच्चा। बोलो अब क्या बनाना है? रेंटल इनकम। प्लीज बदतहजीब वाला मजाक नहीं, बदतहजीब का मजाक करेंगे फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। रेंटल इनकम, ओके हो गया? रेंटल इनकम का अकाउंट बना दो जल्दी से, जल्दी करो बच्चियों, जल्दी करो। किराया आया जापानी गुड्डे से, जल्दी कर बेटा। कुछ पता नहीं किसके नसीब में कौन सा गुड्डा हाथ में आए। जल्दी करो, जल्दी बना दो, जल्दी, शाबाश। बच्चियों प्लीज पढ़ाने दे बेटा, मैं इतना सीरियस होके आता हूँ, तुम लोग मुझे मजाक में लगा देते हो। जल्दी करो, शाबाश। तो पीडीएफ भेजी भी तो है। ना हाथ का नहीं, ये नहीं करते, ये अच्छी चीज नहीं होती बेटा। कल को तुम्हारे फंक्शन हो रहे होंगे, एक दूसरे को काट रही होगी, मूवी बन रही होगी, 2 दुल्हनें बैठे एक दूसरे को काट रही थी। हाँ अस्तगफिरुल्लाह ना, तो अभी से ये हरकतें ना करें। जहांगीर तरीन आपने भी नहीं करना, ये दूसरी बच्ची ने भी बेटा आपने नहीं करना। हाथ का मजाक नहीं करते बेटा, ये बुरी बात होती है। नहीं आपस में, अल्लाह तौबा। चलो आओ। ओ भाई कितना आया? आने की एंट्री 3 लाख। अच्छा अलहदा लिखोगे फिर भी 3 लाख बन रहा ही बनेगा। लिख दूं अलहदा? जो कह रहे हैं लिख दो। चलो मैं लिखता हूं। कब आया पहला किराया? 1/11/14 को। एंट्री बोलो, कितने महीने का आया? 1 महीने का रेट 1 लाख। फिर कब? 1/2/15। एंट्री बोलो, कितना आया? फिर कब? 1/5/15 को। ये गलत तो नहीं कर गया? 1/11, 1/2, 1/5। ठीक है, ठीक जा रहा हूं। 3 जरा 35,000। अब तीनों को जमा करो, वो 3,15,000 आ गया। ओके बेटा।
अब बताओ वसीम अकरम ने कितने महीने का कमाया? अब सुनो, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं पीएनएल डेबिट हो रहा है, पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, इतनी गलती नहीं करनी बेटा। अब बताओ 11 महीने थे, 8 जरा 35,000, ये 2,80,000 क्या है? कमाया। अब बताओ आया कितना, कमाया कितना? बाकी वो मेरे चाचू का बच्चा जो देके जाएगा, इसे क्या कहूं? इनकम इन कितनी? 35,000। कितना? अब जरा लॉजिक समझो, क्योंकि आगे लॉजिक मजीद बढ़ेगी। कब आया किराया? कौन से महीने का? मई का, जून का, जुलाई का। मई, जून। अब जून तो एंड हो गया, जुलाई का किराया आ चुका है, लेकिन अभी जुलाई का महीना तो आया ही नहीं कि वो बिल्डिंग को इस्तेमाल करे। तो वसीम अकरम के पास 1 महीने का किराया इजाफी आ गया। इजाफी किराए को क्या कहते हैं? और जाके देखो 1 महीने का किराया कितना है। अब क्लोज कर दो, ये कितना बना? 3 लाख 5 नहीं बीबी, ओके हो गया? नहीं, दोनों को मिक्स नहीं करना। प्रीपेड एक्सपेंस के हिसाब से है। आप ये कहें कि किराएदार के लिए ये प्रीपेड एक्सपेंस है और लैंडलॉर्ड के लिए ये इनकम इन एडवांस है, और जो आपके लिए एक्सपेंस पेएबल होगा वो मेरे लिए इनकम रिसीवेबल होगा। आपने मेरी इंट्रो की फीस देनी है, इनकम रिसीवेबल है, आपके लिए फ़ी पेएबल है। मैंने इस बच्ची से FR1 की फ़ी ले ली, इसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम इन एडवांस है। ओके हो गया? ये वही कॉन्सेप्ट है जो लेजर में किया था। मुझे मार पड़ी, मुझे किसने मारा? ठीक है, तो दोनों पार्टी के हिसाब से सोचना होता है। बच्चियों खामोश। सबसे मुश्किल काम होता है बच्चे के पूरे दिन का जो आखिरी लेक्चर है ना, उसमें एक्टिव रखना। यकीन करो, और जालिम हर क्लास मुझे आखिरी दे देते हैं, चल लगा रहे तू पागलों की तरह। हाँ, 7 बजे पहले है वो, सबसे वो ऊपर वाला पेपर है ना, उसमें सबसे पहले दे देते हैं कि आप 7 बजे बुला लेंगे बच्चों को, वरना 7 बजे बच्चे नहीं आते। बड़े तेज हो गए ये नोटी बॉयज। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज।